अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह होने जा रहा है और इजलास के हवाले से अपडेट 4-5 खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो JUI के हवाले से खबर है कि JUI शिरकत करेगी या नहीं करेगी इस इजलास में कल जो कौमी असम्बली का होने जा रहा है। और दूसरी खबर सदर ममलिकत के इंतखाब के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्लियर आज जो एक एलामिया जारी किया है और उसमें इलेक्शन कमीशन ने सदर के इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो नामजद कर दिए हैं। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी इस वक्त खाना चल रहा है इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में, और हिकमत अमली तय की जा रही है कि कल क्या करना है, क्या होना है। और अपोजिशन जो होगी यानी PTI के आज़ाद मेंबरान जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म पर चले गए हैं, वो अगर एहतजाज करते हैं तो उनके एहतजाज को किस तरह नाकाम बनाना है। वो अगर एहतजाज से आगे बढ़कर इंतहाई इकदाम की तरफ जाते हैं, कोई हंगामा खड़ा कर देते हैं, तो फिर उनको किस तरह डील करना है, किस तरह ट्रीट करना है, इस हवाले से भी अपडेट है। और इसके अलावा इजलास तो बुला लिया है, सदर ने इजलास आखिरकार नहीं बुलाया और स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुलाया है। ये 4-5 खबरें हैं और एजेंडा भी जारी कर दिया गया है कौमी असम्बली का। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास इसलिए बुलाया क्योंकि सदर ममलिकत का 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक, 28 तारीख आज गुजर रही है, 28 की शाम 5 बजे तक इंतजार किया गया कि सदर ममलिकत कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। और सदर को 2 मौके समझे दिए गए, 2 दफा समरी भेजी गई निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कि आइन शिकनी से बच जाएं, लेकिन उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। तो उसके बाद स्पीकर ने 5 बजे के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने, ये अख्तियार कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को है, और इसमें इजलास सुबह 10 बजे बुलाया गया है। और ये आर्टिकल 91 की सब क्लास 2 के तहत बुलाया गया है। शाम 5 बजे तक सदर ममलिकत के अहकामात का इंतजार किया गया, लेकिन उन्होंने जब इजलास नहीं बुलाया तब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ये इजलास बुलाया गया है और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसके अलावा इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और एजेंडे में 2 नुकात हैं। तिलावत कलाम होगी, नात होगी और कौमी तराना होगा। उसके बाद मेंबरान से स्पीकर कौमी असम्बली जो इस वक्त हैं राजा परवेज अशरफ तमाम 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे और हल्फ के बाद प्रोसेस ये होता है कि तमाम मेंबरान जो हैं रूल ऑफ साइन करेंगे और वो रोस्ट्रम पर जाते हैं और वो दस्तखत करेंगे अपने। अच्छा, इसमें अराकीन के हल्फ के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं होगी और स्पीकर फिर उसके बाद इजलास मुलतवी करेंगे। और मुलतवी करने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली, नए स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का जो है शेड्यूल अनाउंस करेंगे, ऐलान करेंगे कि उनका इंतखाब होगा और ये बताएंगे कि भाई कागजात नामजदगी इस टाइम पे, और ये सारा कुछ जो है वो तरीक़ेकार फिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट वो प्रोसेस शुरू करेगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का। तो JUI के हवाले से खबर ये आई है कि जी JUI की कोर कमेटी का इजलास मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इस वक्त, जब मैं वीला कर रहा हूँ, इस वक्त चल रहा है। इसमें JUI के तर्जुमान ने बाज़ाब्ता ये जारी किया है। कल मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मौलाना ने ऐलान ये किया था कि हम सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से उनका ऐलान नहीं था कि इजलास में जाएंगे नहीं जाएंगे, हल्फ लेंगे नहीं हल्फ लेंगे, लेकिन सदारती इंतखाब में वोट नहीं डालेंगे, ये मौलाना ने कल ऐलान किया था पेशावर में। आज ये ऐलान किया है JUI ने
कि कल जो कौमी असम्बली का पहला सेशन होने जा रहा है, इजलास होने जा रहा है, इसमें JUI शिरकत करेगी, यानी हल्फ भी उठाएंगे। और इजलास में जो कोर कमेटी का इजलास मौलाना की सरबराही में चल रहा है, उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, असलम गौरी, हाफिज हमदुल्ला, उस्मान बादीनी, मौलाना समीउद्दीन, नूर आलम खान, इन्होंने शिरकत की है। और इजलास में फिर कल के कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली भी तय की जा रही है कि हमने क्या प्लान होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। PTI यकीनी तौर पर एहतजाज करेगी। जो इतलात अभी तक आ रही है कि PTI ने एहतजाज का फैसला किया है। अब किस लेवल तक एहतजाज करेगी, क्या ले आएगी, कोई प्ले कार्ड ले आएगी, कोई बैनर, खुफिया तौर पर प्ले कार्ड तो ले आते हैं खुफिया तरीके से, कुछ और चीज़ें भी ले आते हैं, डंडे भी ले आते हैं, लेकिन वो फिर कौमी असम्बली का अमला जो है वो उनसे डंडे शंडे छीन लेता है। तो देखते हैं कि कल PTI किस लेवल का एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन से सदारती इंतखाब के हवाले से खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान की तकर्री कर दी है। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली में सदारती इंतखाब के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। और पंजाब में इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर मेंबर हैं मरकज़ में, निसार दुरानी, वो पंजाब में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे सदारती इंतखाब के लिए। सिंध असम्बली में सदारती इंतखाब के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सदारती इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। बलोचिस्तान में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, यानी चारों सूबों में हाई कोर्ट्स के, पंजाब में जो है वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर को रखा गया है। बाकी चारों सूबों में चीफ जस्टिस साहिबान, तीनों सूबों में चीफ जस्टिस साहिबान को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। अच्छा, जो इत्तेहादियों की इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर चुका है कि परसों यकम को, यानी 29 सुबह है, और परसों यकम तारीख को हम शेड्यूल दे देंगे, जारी कर देंगे, और पब्लिक नोटिस भी जारी कर देंगे सदर ममलकत के इंतखाब के लिए। तो ये कभी इम्कान है कि ये प्रोसेस हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का, यानी कल हल्फ होगा मेंबरान का, परसों होगा डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का यकम तारीख को इंतखाब, फिर 2 को वजीर आजम का इंतखाब होगा, और फिर इलेक्शन कमीशन 2 को जारी करेगा, 1 दिन देगा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और ये सारा सिलसिला करने के लिए। उसके बाद फिर 4 को कभी इम्कान है, मैंने तो 4 बताया हुआ है पहले अपने व्लॉग्स में, कि 4 तारीख को सदर का इलेक्शन होगा, 2 तारीख को वजीर आजम का इलेक्शन होगा। तो अभी जो इत्तेहादी बैठे हैं, इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ खिताब कर चुके नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से। मैंने पहले बताया है कि नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अयाज सादिक को स्पीकर नामजद कर दिया मियाँ नवाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। तकरीर भी धुआंधार थी मियाँ नवाज शरीफ की, और मियाँ नवाज शरीफ ने आज जो उनकी तकरीर में से ऐसा लगा कि उनका फिर वही बयानिया जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, जिसमें जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के नाम ले लेकर वो बातें करते थे और जज्जों के नाम ले लेकर बातें करते थे, तो आज वो तेवर मियाँ साहब की मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर में नजर आए। जजेस के हवाले से कहा मियाँ नवाज शरीफ ने कि भाई जजेस ने मुझे मेरे खिलाफ फैसला दिया और तअस्सुब की बुनियाद पर दिया, मुझे निकालने के लिए। भाई क्या आपको तकलीफ क्या थी मुझसे, मेरी कौन सी दुश्मनी थी आपसे, ये जजेस के लिए कहा है। तो इनका एहतसाब होना चाहिए, जो इमरान खान को लाए थे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। ये आज मियाँ नवाज शरीफ ने क्लियर कट आज मुतालबा किया है। और इससे पहले सदर ममलिकत पर भी तनकीद की मियाँ नवाज शरीफ ने, और मियाँ शहबाज शरीफ ने भी सदर पर तनकीद की है, और ये कहा है कि ये आइन तोड़ चुके हैं। आरिफ अलवी साहब दूसरी मरतबा आइन तोड़ा है इन्होंने, पहले असेंबली जब तोड़ी थी उस वक्त आइन तोड़ा था, अब फिर इजलास न बुलाकर आइन तोड़ा है। तो ख्वाजा आसिफ ने जो मीडिया टॉक की आज पार्लियामेंट हाउस में, उन्होंने ये कहा है कि आरिफ अलवी साहब ने
आइन तोड़ा है, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि 2 मुकदमा दायर होंगे एक आरिफ अलवी के खिलाफ आइन शिकनी के, एक असेंबली तोड़ने का और दूसरा असेंबली न बुलाने का। ये दोनों मुकदमा दायर होंगे। फिर आर्टिकल 6 की बातें भी हो रही हैं। तो सदर ममलकत ने बहरहाल अपना काम कर लिया। अब पार्लियामेंट और निज़ाम और सिस्टम अपना काम करेगा। जो नून लीग और इत्तेहादियों की इस वक्त इशाया चल रहा है, मीटिंग चल रही है, मुशावरत चल रही है, हिकमत अमली तय की जा रही है, उसमें काफ लीग के तारिक बशीर चीमा शरीक हैं, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल हैं, नून लीग के राना तनवीर हैं, हनीफ अब्बासी हैं, नून लीग के पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी है, मूसा गिलानी है पीपल्स पार्टी के, राना अबरार है नून लीग के, राना कासिम नून है नून लीग के, अहमद रजा मानिका है नून लीग के, नाज बलोच हैं पीपल्स पार्टी की, शगुफ्ता जुमानी पीपल्स पार्टी की हैं, फातिमा शिजा ख्वाजा है नून लीग की, राना तनवीर है नून लीग के, दानियाल चौधरी है नून लीग के, हनीफ अब्बासी हो गए। अच्छा जी, MQM के इजहारुल हसन भी शरीक हैं, कैसर अहमद शेख हैं नून लीग के, मखदूम मुर्तज़ा महमूद हैं, ये भी शरीक हुए हैं। और इसी तरह काफ लीग के हैं हुसैन इलाई। यानी काफ लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM, ये 4 जमातों के इत्तेहादी जो हैं इकट्ठे हुए हैं, सर जोड़कर बैठे हुए हैं। मियाँ नवाज शरीफ भी मौजूद हैं और तमाम पार्लिमानी जो 9 मुंतखब अरकान हैं इनको बुलाया है। यानी पार्लिमानी पार्टी है मुश्तरका इन 4 जमातों की। इसमें हिकमत अमली तय की जा रही है कि सुबह अपोजिशन के एहतजाज को काउंटर कैसे करना है, नाकाम कैसे बनाना है और इजलास को किस तरह हलफ बर्दारी का जो मामला है उसको स्मूथली चलाना है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।